बंगाल की संवेदनशीलता की कहानी बताने के लिए बंगाल बीजेपी के दो दिग्गज नेता, बंगाल भाजपा अध्यक्ष और लीडर ऑफ ओपोजिशन दोनों जेएनयू कैंपस पहुंचे। उद्देश्य साफ था कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं पीड़िताओं की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए बंगाल बीजेपी हर प्रयास कर रही है। ऐसे में कैंपस में एबीवीपी के छात्रों द्वारा विचार विमर्श का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल बीजेपी अध्यक्ष एवं सांसद सुकंत मजमूदार और बंगाल लीडर ऑफ ओपोजिशन शुवेंद्र अधिकारी पहुंचे। उन्होंने अपने स्पीच के दौरान पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में कई बातें कही। साथ ही साथ इन नेताओं ने जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों से अपील की कि अभी भी संदेशखाली आए और महिलाओं के दुख दर्द को बारे में जाने। बंगाल में आए नेताओं ने कहा कि उनके जेएनयू आने का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर जो बातें हो वो सारे देश तक पहुंचे, और इसीलिए ये जो दोनों नेता हैं वो जेएनयू कैंपस पहुंचे। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से इन दोनों दिग्गज नेताओं ने जेएनयू कैंपस में अपनी बातें रखी। मैं ये क्लियर कर दूं कि हम क्यों यहाँ पे आए। अकॉर्डिंग टू यूजीसी, जेएनयू इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। जेएनयू में अगर छात्रों या छात्राएं जो बात कहती है वो बात पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पूछता है और आगे भी पूछेगा, मुझे पूरा प्रेरणा होगा। तो आप सबके साथ मैं शेयर करने के लिए आया हूं कुछ सेक्शन, जिसके नाम लेफ्ट बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए आप, वो इस विषय पे चुप्पी जो साधे हुए हैं उस चुप्पी को तोड़ना चाहिए। हमारे आगे आने वाले नस्ल के भलाई के लिए होना चाहिए। तो बंगाल में हमेशा पढ़ाई को अव्वल दर्जे का ये दिया जाता है। मैं बचपन में था तो मुझे अपने टीचर को देख के सपना आता था कि मैं भी एक दिन टीचर बनूंगा। तो अल्टीमेटली वही बंगाली लेके, हमेशा एक बंगाली जो होता है तो टीचर बनने के लिए दौड़ता है प्राइमरी। तो आज बंगाल में कभी स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम होते थे जिसके द्वारा गरीब जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अभी बंगाल की स्थिति ऐसी है कि गरीबी सरकारी स्कूल में जाते हैं, बाकी लोग तो सरकारी स्कूल में नहीं जाते। मैं सरकारी सिस्टम से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी पूरा। लेकिन इस स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती उसमें भी धांधली, इतना करप्शन और हर जगह में करप्शन। आप पीडीएस पकड़ लीजिए, शिक्षक भर्ती पकड़ लीजिए, कोई भी भर्ती बंगाल में जो हुआ है, इवन बंगाल जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्राप्त घोष, हु इज ए प्रोफेसर ऑफ बंगाली, वो ओपनली टीवी ऑन कैमरा बोल चुके हैं कि अगर नौकरी होगा तो टीएमसी के लोगों को होगा। कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। एक एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, कैसे घर में क्यों वहां पे पहुंचे? क्योंकि उनका लोकेशन, मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन दिखा रहा था कि उनके मोबाइल यानी शेख शाहजहां घर के अंदर है। तब शेख शाहजहां के लोग जब ईडी ने देखा कि उसमें ताला लगा हुआ है तो शेख शाहजहां के ईडी ने कोशिश किया ताला तोड़ के अंदर जाने के लिए। तो शेख शाहजहां के लोग चारों तरफ से ईडी अफसर को घेर लिया और उनके साथ मारपीट हुई। तो पूरे विश्व के सामने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि अरे ईडी अफसरों के ऊपर हमला हो रहा है, कौन है ये लोग? तो सारी बंगाल की मीडिया की नजर में संदेशखाली आ गई। संदेशखाली में पिछले 12 सालों से क्या हो रहा था ये लोगों के सामने धीरे धीरे आने लगा। उसके बाद हमारा आंदोलन शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज आवर ड्यूटी बिकॉज वी आर द ऑपोजिशन पार्टी, सो इट इज आवर ड्यूटी टू take the initiative against the government and the illegal activities of the government. तो ये रेड क्यों पड़ा? ये रेड इसलिए पड़ा कि जो पीडीएस के उस समय के मंत्री थे उन्होंने एक नोट लिखा था अपनी बेटी को, छोटा सा कागज में, अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो शेख शाहजहां और दूसरे एक व्यक्ति का नाम था, उनके साथ आप मिल लो। तो ईडी को वो चीट मिल गई। तो ईडी ने संदेशखाली में रेड किया और उनको घेर के मारा गया। 6 जनवरी से शेख शाहजहां लापता है।
आपको लगेगा कि अरे जो हो रहा है संदेश खाली में मेन एक्यूज शेख शाहजहां, तो ये तो टीएमसी का देन है। तो यहाँ पे 16 काहिनी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये शेख शाहजहां 2011 से पहले सीपीएम का था। सीपीएम ने इसको नेता बनाया। बाद में इसने देखा कि कंपनी अच्छी नहीं चल रही, दूसरी कंपनी आ रही है, वो ज्वाइन कर लो, ये जॉब छोड़ो, दूसरे जॉब में ज्वाइन करो, और जाके टीएमसी ज्वाइन करो। मतलब बंगाली में कहावत है, हाथ मतलब एक वर्ड यूज होता है, हाथे कोड़ी। हाथे कोड़ी मीन्स इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन। मेरा भी हुआ था, मेरा बेटी का भी हुआ, मैंने करवाया कि जब एजुकेशन शुरू होता है बसंत पंचमी के दिन सर से 1 लाख हिंदू को, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, सबको घर छोड़ना पड़ा। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सेंट्रल कैंप दिया। झारखंड, बिहार, उड़ीसा भागना पड़ा, दिल्ली, साउथ इंडिया में भागना पड़ा। 1 लाख से भी ज्यादा नौजवान को, हिंदू को भागना पड़ा अपने घर से छोड़कर। बंगाल का हालत इतना खराब है, इतना प्रदेश में पंचायत, नगर निगम की चुनाव होता है, अपने लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, कहाँ भी कोई संघर्ष का काम नहीं होता। देख लीजिए बंगाल में 2013 में 920 कंपनी sent by the MHA as per the order of the Calcutta High Court, इतना पैरामिलिटरी भेजना पड़ा। उसका बाद भी 55 डेथ हो गया, 55 डेथ हो गया पंचायत चुनाव में। इसलिए बंगाल में संघर्ष खाली का पूरा बात बता दिया डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी। ये संघर्ष भाजपा कर रहा है, भाजपा हर मुद्दे पर इसका खिलाफ। इसलिए 11 साल का बाद पहले 5 साल सीपीआईएम का अपोजिशन लीडर था। सीपीआईएम असेंबली में अपोजिशन पार्ट में अपोजिशन था, वो लोग सेटिंग था, वो लोग वहां डीवाईएफआई लड़का को बोलता है, लड़का लड़की लोग को या ममता को चोर बोलो, और सीताराम येचुरी उनका जो अंकल, वो मंगलूर में, पटना में, मुंबई में और दिल्ली में चोर ममता और उनकी चोर भतीजा का साथ मीटिंग करता है, खाना खाता है, ईटिंग और सीटिंग करता है। इसलिए 11 से 16 साल तक कोई असली लड़ाई नहीं हुआ। 16 से 21 साल तक कांग्रेस अपोजिशन में था, कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन था, इसलिए लड़ाई नहीं हुआ। अभी भाजपा आया है, हम लोग को 2 करोड़ 28 लाख पीपल ने आशीर्वाद किया। हम लोग पूरा के पूरा हमारी देश हित के, राष्ट्र की हित में, बंगाल की खुशहाली के लिए और ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ काम कर रहा है। जेएनयू का आज का जो नाइट का हमारी व्हाट्सएप सिंपोजियम और इंटरेक्शन जो भी बोलिए, इसमें आप लोग को बंगाल का, हमारी मातृशक्ति, हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति का बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री स्वाधीनता, स्वतंत्रता के बाद पहली बार हमारी विधानसभा, लोकसभा में 1/3 महिला संरक्षण कानून पारित कर दिया, और अगले चुनाव से ये हो जाएगा डिलिमिटेशन का बाद। बंगाल का किस तरीके से हाल होता आप देख लीजिए। एक संदेश खाली नहीं है, ये पूरा बंगाल। साथ लेफ्ट फ्रंट सीपीआईएम का स्टूडेंट था। शाहजहां शेख उनकी लीडर थे, मुस्लिम शेख। शाहजहां शेख ज्वाइन टीएमसी 2013 after he is controlling this area. Before that he was the leader of the CPIM. CPIM ने शुरुआत किया और ममता ने खत्म किया। इसलिए कर रहा है, शाहजहां जो आपका ब्राइब कलेक्शन करता है, वो जोमी माफिया है, वो वहाँ पंचायत के रुपया लूटता है। इसका एक बिग पोर्शन शाहजहां सेंट टू कैलकाटा थ्रू ज्योतिप्रिय मल्लिक and Mr. Narayan Goswami. Both are the very prominent leader of the North 24th Pargana. And not only that, Mr. Shahjahn Sheikh
is controlling entire Bosirat region and adjoining area of Joynagar and Barasat. लास्ट 10 साल वहाँ का मैं जब एंट्री लिया था गांव में, तब आप देखा, मैं पूछा बलात्कार तो छोड़िए, जमी लूट तो छोड़िए, वोट दे सका? हर जनता ने बताया 13 साल पंचायत से आज तक असेंबली होता हो और पार्लियामेंट हो, कोई चुनाव में वोट नहीं दिया। सर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाता वहाँ पे? देखिए, राष्ट्रपति शासन का सुपारिश SC/ST कमीशन राष्ट्रपति जी को किया, हमारी NCW गवर्नर साहब का किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। हमारी सरकार, हमारी पार्टी का सीधा सीधा जनता को जागरूक करके हमारी सत्ता बदल करने का काम है। हम लोग राष्ट्रपति शासन का हालत बंगाल में बन गया, लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरी आई एम नॉट डिमांडिंग दिस, लेकिन हालत राष्ट्रपति शासन के लायक हो गया है। इसलिए हम लोग, मोदी जी है तो ये शाहजहां कभी भी इसका पर्दाफाश नहीं हो सकता। ईडी ने फर्स्ट आप क्रोनो देख लीजिए, 13 दिसंबर मेरठ बोसीराट में मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग 2023। 1 जनवरी शाहजहां चैलेंज में, उसका बाद 5 जनवरी ईडी का रेड हुआ, ईडी का ऊपर हमला हुआ, CRPF का ऊपर हमला हुआ। यहाँ नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए ईडी का कार्रवाई है हुआ। मोदी जी का स्लोगन जो है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसके लिए ईडी किया और उनका भंडा फोड़ हुआ। इतना गंदा काम सामने आ गया है। ये दिल्ली में, देश में मोदी जी का राज है, सरकार है, एजेंसी को खुला काम करने का उसका मौका है। इसलिए संदेश खाली का बात आज पूरा देश में सामने आ गया। सर 50 दिन हो गए लेकिन अभी तक शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं गया। व्हाट इज बेस्ट? शाहजहां शेख को ममता पुलिस नहीं अरेस्ट करेगी, वो वोट कंट्रोल करता है। शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा तो बोसीराट सीट हार जाएगी TMC। शाहजहां अरेस्ट हो जाएगी तो ड्यू टू हर वोट बैंक एंड वोट मशीनरी एंड रिग मशीनरी शाहजहां बाहर रहेगी जब तक CBI और NIA जब तक उनको खुला छूट नहीं मिलेगी। 6 तारीख को हाई कोर्ट में डेट है चीफ जस्टिस का बेंच में। हम सबका उम्मीद है जिस CBI का पास एक केस जाएगा, CBI का केस जाएगा तो within 24 hours शाहजहां will pick and go behind the bar. It's a elite center of our country. देश का जो यंग मास है, एडुकेटेड मास है, विद्यार्थी है, वो लोग बुलाया, हम लोग किया।